Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 4.1 NCERT exemplar class 10th mathematics. In this video we are going to cover all the MCQs which are there in exercise 4.1. As the first is, which of the following is a quadratic equation? Quadratic equation कौन सी होती है जिसमें हमारे पास डिग्री कितनी होती है? डिग्री should be 2, right? Quadratic polynomial ax square plus bx प्लस सी, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर हम इसको जीरो से इक्वेट कर देते तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है. दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर वी आर हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स शुड बी 2. अब आपको इन सबको सॉल्व करके देखना है इसमें से किसकी हाईएस्ट पावर 2 बन रही है. जैसे हमने फर्स्ट लिया, यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. is equal to not 0, this is equal to 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3. अब आपको इसको सॉल्व करना है. आप देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है, पहले आपको इसको खोलना पड़ेगा. यू कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3. अब आप इस इक्वेशन को देखो, अगर इस साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और इस साइड पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है. जब आप ट्रांसपोज करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा. तो ये हमारे पास कौन सी बन जाएगी? लीनियर. इसलिए ए तो इसका आंसर नहीं है. बी चेक कर लेते हैं. हमारे पास है -2x स्क्वायर, बी है हमारे पास -2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 2/5. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा. पहले आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से मल्टीप्लाई करोगे, पहले 5 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी इक्वेशन से, फिर माइनस एक्स. पहले 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ा 10x. जब आप 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5. दिस इज़ -2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2/5x. ये तो कट जाएंगे. ये आपके पास इस साइड पे था -2x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 10x माइनस दिस इज़ -2x स्क्वायर प्लस 2/5x. अब इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखना था ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है. यहाँ पे -2x स्क्वायर है और यहाँ पे -2x स्क्वायर है. जब ट्रांसपोज करेंगे सेम साइन बन जाएंगे और ये भी कट जाएंगे. तो ये भी हमारे पास कौन सी बन जाएगी? लीनियर बन जाएगी, राइट. नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है. दिस इज़, अब ये तो बहुत सिंपल है. अब यहाँ पे देखो हमारे पास है k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x इज इक्वल टू 7 और उन्होंने बोला हुआ है k की वैल्यू -1 पुट करेंगे. जब आप k की वैल्यू -1 पुट करोगे तो ये -1 प्लस 1 हमारे पास ये 0 बन जाएगा. लीडिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 0 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये तो लीनियर बन जाएगी. ये भी ख़त्म. अब हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं. हमारे पास है x³ माइनस एक्स स्क्वायर. वैसे तो देखो हमें पता है अगर 3 नहीं है तो यही आंसर होगा, है ना. तो इसको फिर भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं. x-1 का होल क्यूब, दिस इज़ x³ माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी लगेगी a³. दिस इज़ अगेन आई विल डू a³. ये तो हमें x³ और x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा था, ये आ जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर. ये बनेगा हमारे पास. यहाँ से x³ से x³ कट जाएगा और वी विल लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर -1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x. ट्रांसपोज कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा ना. दिस इज़ +1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0. आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यही हमारे पास आंसर है. दिस इज़ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डी इज़ द ऑप्शन, राइट, करेक्ट ऑप्शन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको बताना है इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है, राइट. अब आप देखो, ये अब जब आप इसका ओपन करोगे स्क्वायर तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर. तो जब आप इसको ओपन करोगे -2x प्लस 1 भी है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे 4x स्क्वायर है, इधर 2x स्क्वायर है, तो माइनस करके हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म तो ख़त्म नहीं होगी. इसका मतलब ये तो क्वाड्रेटिक है. अब आप इसको देखो, ये हमारे पास है 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5.
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर ट्रांसपोज करोगे एक ही साइड पे सारी इक्वेशन को, तो आपके पास बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। थर्ड है हमारे पास रूट 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब इसको चेक कर लेते हैं। रूट 2x का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये आपके पास आएगा a स्क्वायर दैट इज़ 2x स्क्वायर, b स्क्वायर दैट इज़ 3 प्लस 2 रूट 2 रूट 3 रूट 6x 2ab प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 6x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। जब ये टर्म्स ट्रांसपोज होगी इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट जाएगा। अब आपके पास जो भी बचा है वहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो विच इज़ आर करेक्ट आंसर, दिस वन इज़ आर करेक्ट आंसर। होप इट इज़ क्लियर। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज अ रूट। अब हमें चेक करना है कि इसमें से 2 किसका रूट है। रूट का क्या मतलब होता है, सच वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। आपको x की वो वैल्यू देखनी है जो इस गिवन इसमें से किसको 2 सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जब आप x की जगह पे 2 रिप्लेस करेंगे तो किस इक्वेशन में 2 की वैल्यू जो है सेटिस्फाई हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है यू कैन सी दिस वन। ओके, 2 देखते हैं किसको सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमने पुट किया x इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये तो कट जाएगा पर ये तो इक्वल नहीं आए ना, तो यहाँ पे तो 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पुट करा x इज इक्वल टू 2, ये बन गया 4, यहाँ पे 2 पुट किया, 3 2 ज़ा 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 10 आ गया और 12 आ गया, यहाँ पे भी इक्वल नहीं है। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 2 पुट किया तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2, दिस इज 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये तो ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर 1/2 इसका रूट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 1/2 सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये इसका रूट है तो हम इसमें पुट कर देंगे x की जगह पे 1/2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा k/2 इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4। हमने ट्रांसपोज कर दिया, ये उधर जाके प्लस और ये उधर जाके माइनस, k/2 ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 1 इज एलसीएम विल बी 4, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 से ही होगा। 5 माइनस 1 k/2 इज इक्वल टू 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। विच वन इज़ द करेक्ट आंसर, A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ द सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3। आपने बताना है कि इसमें से सम ऑफ रूट्स 3 किसका है। सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ऊपर होता है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज bx, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, राइट। अब हमारे पास इसमें देख लेते हैं किसका सम जो है सम ऑफ रूट 3 बन रहा है। आप इसमें डिवाइड करके देखो, -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो हमारे पास 3 नहीं बन रहा है, ये तो दोनों डिवाइड ही नहीं होंगे। यहाँ से डिवाइड करके देखो, ये आ जाएगा इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा -b/a लिखना है ना हमें, दिस इज़ -3/-1। यहाँ पे तो हमारे पास 3 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर B होना चाहिए।
इसमें आप चेक करके देखो, ये है हमारे पास -3/√2 और इसके नीचे आएगा √2। इसमें हम कैसे डिवाइड करते हैं, न्यूमिनेटर विल रिमेन एज इट इज़ -3/√2 और नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा, दैट इज़ 1/√2। तो ये हमें आंसर देगा -3/2। ये भी नहीं है 3 के इक्वल। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है -3 और इसके आगे भी माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे x के साथ भी -3 लगा हुआ है। तो दिस इज़ -b लेना होता है, जो भी x के साथ कोफिशिएंट लगा है उसका नेगेटिव, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, जैसे भी है उसका नेगेटिव आपने लेना है, डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। Now the next question is find the value of k for which the quadratic equation has equal roots. Now this is very important question, बहुत बार CBSE बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि find out the value of k for which the quadratic equation has equal roots. अब equal roots के लिए हम क्या करेंगे, how we can find out the equal roots? Equal roots की क्या कंडीशन होती है quadratic equation में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर हमारी quadratic equation है। तो for equal roots d विल बी 0। d क्या होता है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है, उन्होंने बोला है हमारे पास इक्वेशन है 2x² - kx प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स इक्वल दे रखे हैं, एज रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, मतलब b² - 4ac 0 आ जाएगा। सबसे पहले चेक कर लिया करें कि आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले x² होना चाहिए, फिर लीनियर टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट। तो ये तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो b कितना है हमारे पास -k का होल स्क्वायर प्लस 4, a हमारे पास 2 है और c हमारे पास कितना है k। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा k² प्लस 4 2 ज़ा 8k इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से k कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास k की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक वैल्यू k की आ रही है 0 और दूसरी वैल्यू k की आ रही है -8। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे ना गलत लिख दिया, b² - 4ac है तो यहाँ पे माइनस आएगा -4ac, है ना, b² - 4ac। ए भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, तो दिस इज़ -8k, दिस इज़ -8 और यहाँ पे +8 आएगा +8। अब k की दो वैल्यूज़ आ गई 0 और 8। ये नहीं कि आपने जल्दी जल्दी में बस फर्स्ट आंसर देखा ओनली 0 ओनली 8, ऐसे नहीं है, दोनों आंसर्स हैं, इसमें k रिजेक्ट ही नहीं हो रहा। अगर तो k हमारे लीडिंग कोफिशिएंट में होता, अगर k x² के साथ लगा होता, इसका कोई फैक्टर होता इस टर्म का, तो हम k की वैल्यू 0 कंसिडर नहीं करते क्योंकि k की वैल्यू 0 पुट करने से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहती। बट यहाँ पे तो k लीडिंग कोफिशिएंट में है ही नहीं है, k तो हमारे पास लीनियर टर्म में है ना। तो अगर k लीनियर टर्म में है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, k 0 हो सकता है। तो इसका मतलब है हमारे पास k की दोनों वैल्यूज़ आएंगी, 0 भी आएगी और 8 भी आएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कॉन्स्टेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन है, ये सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स। पहली बात तो ये कि मोर देन 2 रियल रूट्स तो हो ही नहीं सकते। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसके 2 रूट्स होंगे, अगर 3 है तो 3 रूट्स होंगे, अगर लीनियर है तो 1 रूट होगा। बट ये क्वाड्रेटिक है तो इसकी डिग्री 2 है, तो मोर देन 2 रियल रूट्स वाली ऑप्शंस तो पहले से ही गलत है। अब उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज़ द फैक्टर विच विल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ रूट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव। तो हमारे पास b² - 4ac की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। पहले इसको इज इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, हम इसको सिर्फ लिखते हैं b² - 4ac। ये d की वैल्यू है, हम निकालते हैं यहाँ से। a हमारे पास 2 है, b हमारे पास √-√5 है और c हमारे पास 1 है। तो b² - 4ac कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज़ -√5 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस का साइन तो खत्म हो जाएगा और रूट भी खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 -4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू d, इज इक्वल टू d। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -3। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास -3 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, एक नेगेटिव नंबर आ गया। जब d हमारे पास नेगेटिव नंबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट जब हमारे पास नेगेटिव नंबर होता है तो हम क्या कहते हैं, किस तरह के रूट्स होते हैं,
रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। उन्होंने बोला है, क्वेश्चन था कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ व्हाट टाइप ऑफ रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 equal real roots, no real roots, more than 2 real roots. तो आंसर will be C. Here we are having D is a negative number, D is less than 3, so therefore no real roots will exist. Now question number 9th is, which of the following equation has 2 distinct real roots? Distinct real roots की क्या condition होती है? हमारा जो discriminant है वो greater than 0 रहना चाहिए, हमारा discriminant एक पॉजिटिव नंबर रहना चाहिए। b² माइनस 4ac जो हमारा फैक्टर होता है वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए। अब देखते हैं किस में इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। वहीं पे हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल, डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है? डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट रियल रूट्स, राइट, नॉट सेम। सेम कब होते हैं? जब d की वैल्यू 0 हो जाती है। 3 केसेस होते हैं ना, व्हेन d की वैल्यू नेगेटिव होती है तो नो रियल रूट्स, जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और जब d इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स, राइट। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, 2x² माइनस 3√2x प्लस 9/4 इज इक्वल टू 0। पहले तो हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ से b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं। दिस इज़ माइनस 3√2 हमारा b है, इसका स्क्वायर माइनस 4a, c इज़ 9/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो 4 से 4 कट रहा है, इसका स्क्वायर कैसे करते हैं? ये जो स्क्वायर है सबको मिलेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 9 2 ज़ा 18 माइनस 9 2 ज़ा 18, ये तो हमारे पास आ गया 0। अगर d हमारे पास 0 होता है तो इसका क्या मतलब होता है? 2 इक्वल रियल रूट्स। तो ये केस तो नहीं है हमारे पास। द नेक्स्ट वन इज, उन्होंने बोला डिस्टिंक्ट, x² प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें हम लेके देख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा b² 1 का स्क्वायर माइनस 4, a इज़ 1, c इज़ माइनस 5, दिस इज़ 1 माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20, और यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 21। ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब यस 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यहाँ पे हमारे पास कौन से रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट रियल रूट्स। जब d हमारे पास क्या आ जाता है? व्हेन d इज अ पॉजिटिव नंबर, राइट। द नेक्स्ट वन इज, अब आप इसको भी चेक कर लो एक बार, ये हमारे पास है x³ प्लस 3x प्लस √2। इसकी अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 2√2 है, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8√2। ये तो अब सॉल्व ही नहीं हो सकता, पर क्या ये ग्रेटर देन 0 आएगा कि लेस देन 0 आएगा? अब यहाँ पे देखो, √2 जो है हमारे पास, √2 की वैल्यू होती है 1.414। थोड़ा सा आप इस चीज़ को भी याद रख लिया करो, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो √2 की वैल्यू जो होती है ना 1.41, याद रखना है इसको, ठीक है। अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 9 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1.4, तो ये तो 9 से बड़ी वैल्यू दे दे, ये जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे बनेगी ये 9 से बड़ी बन जाएगी। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा ये लेस देन 0 आएगा, ये नेगेटिव नंबर आएगा, तो d हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। लास्ट वन इज 5, b² यहाँ पे है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a इज़ 5, c इज़ 1, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 5 4 ज़ा 20, और ये भी लेस देन 0 हो गया, 20 बड़ा है, ये नेगेटिव नंबर देगा हमारे पास, नेगेटिव 11 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है? विच वन इज़ द करेक्ट केस? करेक्ट इज ओनली ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास d कितना आ रहा था? यहाँ पे हमारे पास d पॉजिटिव 21 आ रहा था, राइट। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट? इसमें से किसके आपके पास रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं? तो अब चेक कर लेते हैं किसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि रियल रूट्स कब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो रियल रूट्स, मतलब हमारे पास d क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। d क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। b² माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है x² माइनस 4x प्लस 3√2, पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, दिस इज़ माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस, दिस इज़ 4 3 ज़ा 12 √2,
2, ये आ जाएगा 16 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 1.414। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कि ये 16 से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाएगा 1.414 मल्टीप्लाई बाय 12, वेरी वेरी क्लोज आएगा, इसलिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा। 12 4 ज़ा 48, 12 1 ज़ा 12 प्लस 4, 48 प्लस 1 49, 4, दिस इज 16.968। ये आ गया 16 माइनस 16.968। तो अगर आप इसका आंसर देखोगे तो ये 0.968 है, नेगेटिव, ये लेस देन ज़ीरो है। अगर ये लेस देन ज़ीरो है इसका मतलब डी हमारा क्या हो गया यहाँ पे, डी इज़ अ नेगेटिव नंबर। अगर डी नेगेटिव है तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स, नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स। बेटा यहाँ पे ना हम ये नहीं लिख सकते नो रूट्स विल एग्जिस्ट, रूट्स विल डेफिनेटली एग्जिस्ट। जितनी हमारे पास पॉलिनोमियल की इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं। अगर एक बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन आया था, द पॉलिनोमियल इज हैविंग डिग्री n, if the polynomial is having degree n, then how many roots does it have, how many zeros does it have, then it has n zeros। मतलब जितनी उसकी डिग्री होती है उतनी ही उसकी ज़ीरोज़, उतने ही इक्वेशन के रूट्स होते ही हैं, राइट। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हम नो रियल रूट्स कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राइट, इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ लेट्स, बाकी सब आप 3 खुद चेक कर सकते हैं। हमारा आंसर यहाँ पे ए हमें मिल चुका है, तो बाकी के 3 आंसर्स आप खुद चेक करके देखिए क्या किसी केस में हमारे पास डी जो है वो नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, 2 आंसर्स तो नहीं है, चेक कर लें। लेट्स डू, दिस इज़ द लास्ट MCQ एंड इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 0 हैज़ 4 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, 1 रियल रूट। तो इसको चेक करते हैं पहले। तो इसकी पावर को हमें ओपन करना पड़ेगा। जब हमने इसकी पावर को ओपन किया तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यू विल गेट इज माइनस एक्स स्क्वायर भी है यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यू विल गेट एक्स रेज टू पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जल्दी में इसका आंसर लिख देंगे 4, क्योंकि इसकी डिग्री तो 4 है। अगर इसकी डिग्री 4 है तो 4 रियल रूट्स। बेटा कैसे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 4 रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं? आप ये बोल सकते हो कि इसके 4 रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो रियल हैं कि नहीं वो तो हमें नहीं पता, वो तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक है। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे? हम बाय क्वाड्रेटिक में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम एक और वेरिएबल कंसिडर करेंगे t। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो, d हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 और c की वैल्यू भी कितनी आ गई 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 4। तो d तो हमारे पास नेगेटिव आ गया भाई। अगर d हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आ गया है तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आप इसका अगर आंसर लिखोगे ना 4 रियल रूट्स, तो ये गलत हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट। बाय क्वाड्रेटिक को आपने यहाँ पे, क्वाड्रेटिक है ना, 4 पावर है, आप इसको स्क्वायर को पुट कर दो, एक्स स्क्वायर को आप कोई और वेरिएबल t ले लो, तो आप क्वाड्रेटिक बना लो यहाँ से। जब क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो आप इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दो। अब डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपके पास, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही है, प्लस 1, मतलब पर आप कोई और वेरिएबल लेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ से आपके पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।